कहते हैं समाज के उत्थान के लिए महिलाओं का आगे आना जरूरी है। अगर महिलाएं समाज में बढ़कर आगे आती हैं तो समाज को एक नई दिशा मिलेगी और कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में अगर महिलाओं की बराबर भूमिका रहती है तो इस समाज को एक नई दिशा मिलेगी और जो समाज है वो उसको एक नई सीख के साथ एक नई मोड़ मिलेगा और बेहतर समाज बनेगा। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो झारखंड से आई हैं, अलग अलग ज़िले से। कांग्रेस का एक कार्यक्रम है तो हम बातचीत करेंगे। पहले तो हम मैम से जानेंगे इनके बारे में और कार्यक्रम के बारे में। मैम पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, हम लोग धनबाद जिला महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीता राणा है। हम झारखंड धनबाद से आए हैं और हमारे महिला कांग्रेस का 38वां भारतीय महिला कांग्रेस का 38वां स्थापना दिवस कल 15 तारीख को होगा कि हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। इसके लिए महिला जो हमारी महिला कांग्रेस की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेता जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गुंजन सिंह जी हैं और कैसे हम महिला जो शक्तिकरण को कैसे आगे बढ़े, महिला को जो उत्पीड़न मामला कैसे रोकथाम हो और महिला जो अपने आप को कैसे ताकत जो जैसा कि हम अपने मर्दों को भरोसे में रहते, अपने बेटों को भरोसे में रहते, वो नहीं, आगे हम लोग कैसे अपने आप को महिला सशक्तिकरण को कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमारी मैडम का जो निर्देश होगा, जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी का जो निर्देश होगा, उसके लिए हम लोग काम करेंगे और कल धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बात करें अगर धनबाद की, आपने बताया आप धनबाद से हैं, तो धनबाद में महिलाओं के लिए क्या कुछ किया जा रहा है ताकि वो आगे बढ़ सकें? धनबाद के लिए देखिए, पहले तो भाजपा का सरकार था, उसमें तो महिलाओं में जैसे बोलता है ना, भाजपा की सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वैसा कुछ नहीं दिखा। मगर जब कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल जब कांग्रेस सरकार में थे, तो वैसा कुछ कहीं से कोई कोना से भी आवाज़ नहीं आया महिलाओं के लिए कि इतना पीड़ित है। और अभी जब से केंद्र में सरकार बनी है, हर जगह माने दुष्कर्म का मामला आ रहा है, तो छोटी छोटी बच्ची लोग के साथ दुष्कर्म का मामला आ रहा है। इसी रोकथाम के लिए हमारे जो गुंजा जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, वही हम लोग को बुलाइए निर्देश से, यहाँ पर जो आदेश होगा हम लोग फिर आगे करेंगे महिलाओं के लिए। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। मैम, आप पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आप अपनी भूमिका किस तरह से निभा रही हैं आप अपने क्षेत्र में? हम लोग अपने तरफ से तो पूरी कोशिश है ताकि हम लोग जिस निर्देश अनुसार हम लोग को दिया जा रहा है उसी निर्देश अनुसार से हम लोग काम करते हैं। और हम लोग जितना तक चाहेंगे कि महिला सुरक्षित हो और बेटी से जो ये अत्याचार हो रही है वो बंद हो और बेटी पढ़ाई हो, बढ़िया से उसका देख रेख हो, हम लोग यही चाहते हैं। और देश में कुछ उन्नति हो, बेरोजगार को रोजगार मिले, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग ये चाहेंगे कि इस तरह का भाजपा सरकार को नहीं चलना चाहिए। हमारी कांग्रेस की सरकार में इतनी जिल्लत नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी, हम लोग बहुत अच्छे से जीना खाना हो रहा था सबको और सब अच्छे तरह से रह रहे थे। लेकिन जब से भाजपा की सरकार हुई है, आदमी तराही हो गए हैं। हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अत्याचारी कर रहे हैं वो बंद करें, और नहीं तो फिर हम महिला लोग जो है कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की महिला हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग इसके लिए हम लोग प्रदर्शन करेंगे, हम लोग घेराव करेंगे और आगे जो भी हम लोग को करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार के सामने, बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, कैसे निपटेंगे आप? पूरे जो हमारी कांग्रेस हो, चाहे युवा कांग्रेस हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, चुनौती जिस तरह से हमारा जो हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी ने देश को चलाया था, इस देश को। और अब अभी आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पत्रकार मेरे भाई, और आप भी जानते होंगे, देखिए ये हमारे मोदी जी को सरकार में किस तरह को महंगाई है और किस तरह से उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी पढ़ेगी? बेटी निकल नहीं पाती तो कहाँ से पढ़ेगी? और इतना महंगाई कर दी है, कोई रोजगार नहीं, बेरोजगार। जिस तरह से हम लोग अपना बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, कहीं कोई नौकरी नहीं, बेरोजगार हो रहे हैं। तो क्या इसलिए हम लोग किसी भी हालत में हम लोग महिला कमर कस लेंगे। महिला शक्ति है, महिला माँ है, महिला माँ दुर्गा है। हम लोग अपना माँ दुर्गे का रूप धरेंगे और इस सरकार को कबाड़ का फेंकने का काम करेंगे। अच्छा मैम, आप ये बताइए कि समाज की जो कुंठित विचारधारा है, मानसिकता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं रेप के मामले, दुष्कर्म के मामले बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें कैसे बदलाव किया जा सकता है? रेप तो समाज नहीं कराते हैं। अब हमारी सरकार चल रही है, भाजपा का है, भाजपा का बोलबाला है, मोदी जी का बोलबाला है। तो मोदी जी अब उसको कितना हमारी महिला को सुरक्षा बोलते हैं देंगे, मगर महिला को सुरक्षा वो दे कहाँ पाते हैं? बेटी को बचा कहाँ पाते हैं? बेटी को तो वही राह में ले जा रहे हैं जहाँ धकेल दिया जाता है।
आज तक भाजपा ने क्या दिया? भाजपा ने क्या दिया? आज जो इतना बड़ा कोरोना लगा, तो इस कोरोना में बीपीएल चावल किसने दिया था जो सब पूरा जनता खा रही है? गैस सिलेंडर किसने दिया? राजीव जी ने। और हमारी बेटी के लिए हमारे जितने भी हम लोग प्रखंड अध्यक्ष हैं। ये बताइए, आप भी झारखंड से हैं जी। झारखंड में बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो गरीब तबके की होंगी, तो उनको रोजगार देने के लिए क्या कुछ आपका कोई प्लान है? हमारा क्या प्लान है? जिनका राज है, मोदी जी का राज होगा तो वो प्लान बताएंगे। हम तो जनता है, उनके हाथ में सारा राज है। वो अपने इशारे पे पूरा, कभी घंटी बजाओ, कभी दिया बजाओ, तो अपने इशारा पे वो कर रहे हैं। जब हमारी सरकार बनेगी, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, हम लोग लगे हैं, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग अपना सोचेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हमने महिलाओं से बातचीत की और बातचीत में जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं वो ये हैं कि मोदी सरकार ही जिम्मेदार है सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो दुष्कर्म के मामले हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो। महिलाओं का कहना है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद में इन सभी चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। कैमरामैन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, दिल्ली।